पीबीडीए की कि आप लोग जो है वो अपने मार्जिन के चक्कर में पूरा बकरा काटे। आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आपके डीलर्स को 40 रुपए 35 रुपए कमाना है, ज्यादा पेट्रोल लेके कमाना है। ये ब्लैकमेलिंग है। आप लोग हुकूमत को हर दफा ब्लैकमेल करते हैं कि हम पंप बंद कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी। ये तो 2 नंबर ही है ना। आपका मसला ये है कि भाई अगर पैनिक बाइंग है तो आप अगर नहीं है उस पंप पे पेट्रोल, तो शटर गिरा है, कहीं दूसरा व्यवहार से ले लेगा। पैनिक बाइंग कब होगी? 7 तारीख की रात होगी जब एक रात पेट्रोल महंगा होना है, 8 तारीख को नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, यही आपको क्लियर करना चाह रहे हैं समी साहब कि पैनिक बाइंग अभी से शुरू हो चुकी है। ठीक है। और आप जो कह रहे हैं जो कोटा एलोकेशन है वो 10,000 लीटर, अगर आप कहते हैं कि पर डे जो एवरेज सेल है उससे ज्यादा की सेल हो रही है। अब बेसिकली बात यह है कि अगर कस्टमर आता है और आने के बाद जब उसको फ्यूल नहीं मिलता या ये कहा जाता है, तो आपने कहा डीलरों की बदमाशी है, वो ये एज्यूम करेंगे कि डीलरों ने जमा किया है और वेट कर रहे हैं प्राइस बढ़ने का, तो जो कि है नहीं ये केस, क्योंकि जो फ्यूल आ रहा है वो आपको कस्टमर को दिया जा रहा है। वो तो हमेशा जब अभी जब आपने फॉरेन डीलर की बात, आप ये बात नहीं कर रहे कि ओएनसी बढ़ने वाला होता है, आपके पंप वाले वैसे भी रात को अभी रेट की तो बात ही नहीं, आप लोगों की कोई दूध से धुले हुए नहीं है, रेट की बात ही नहीं हो रही। आज रेट बढ़ने पर 2 नंबर ही ना करें। और इस बात पे कल वजीर पेट्रोलियम ने कह दिया, वजीर खजाना ने कह दिया, मेरी ओएमसी से बात हो गई, कोई मुल्क में ऑयल की शॉर्टेज नहीं है। आप लोग बिलावजह जो है हालात को पैनिक सिर्फ अपने कमाने के लिए। देखिए ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटी है वो आप समझें। जी मैं समझ रहा हूं। वो तो अगर आप वजीर खजाना की बात करें तो पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है स्विट्जरलैंड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं होता है, वो बात तो ग्राउंड रियलिटी जो फेस कर रहे हैं। हुकूमत झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। पूरी लाइन बता दीजिए। वजीर खजाना भी झूठ बोल रहे हैं। देखिए बात सुने, पूरी बात कर दीजिए। बात ये है इनको मालूम नहीं है। नहीं सर, वहाँ मेरा बैठे सवाल ये है, क्या वजीर खजाना वजीर पेट्रोलियम झूठ बोल रहे हैं? तो झूठ तो बोलना ही है। जब हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं? साहब ये इसको इस तरह से ले लें, वो झूठ नहीं बोल रहा है लेकिन वो बाखबर भी नहीं है ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर जो पेट्रोल स्टेशंस में हम लोग फेस करते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, झूठ बोल रहे हैं और अभी तो पेट्रोल मिल रहा है। वो जो पेट्रोल जो होता है जब हमारे पास खत्म हो जाता है, वो ये कहते हैं आप जखीरा कर रहे हैं, आपके टैंकों में मौजूद है, उसके बाद वो पैनिक शुरू। आपकी जो एवरेज सेल है, आपका भी पंप है ना, जी जी, अगर आपकी एवरेज सेल 20,000 लीटर है, जी जी जी, तो क्या आपको 20,000 लीटर नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। ये कहानी बात मैंने सवाल कर रहा हूं, अभी नहीं मिल रहा। एवरेज अभी डीलर्स ये कह रहे हैं कि जो एवरेज सेल है उस कितना कम मिल रहा है? आप समझ लें 50% मिल रहा है। यानी अगर 20,000 आपकी एवरेज सेल है तो 10,000 मिल रहा है। ये बात बताइए ना। यही तो बताना चाह रहे हैं। आप सुन ही नहीं रहे यार। सवाल ये है, मैं आपको बताऊं कि अगर मेरी एवरेज सेल 20,000 लीटर है और मैंने 3 दिन 6 महीने की पूरे साल की, ठीक है, आप साल के एवरेज में 6 महीने की तो कोई एवरेज नहीं, साल के ऊपर है। मेरी अगर 20,000 लीटर रोज पर डे की सेल है तो मुझे 3 दिन का स्टॉक रखना जरूरी है मिनिमम। ठीक है, इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते, चूंकि 3 दिन चाहिए पहले पैसे ओएमसी को देने के और फिर उनके लोड का इंतजार करना, तो उसमें 3 दिन का टाइम ओएमसी को चाहिए और वो 3 दिन के लिए हमें अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करने के लिए 3 दिन का मिनिमम स्टॉक रखना जरूरी है। अभी इस वक्त का जो इशू है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट और वजीर पेट्रोलियम साहब फरमा रहे हैं कि हमारे पास 28 दिन का स्टॉक मौजूद है, तो मैं समझता हूँ ये कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए। फिर रेगुलर पहले आ रहा था तो अभी भी आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई इशू है। बात पूरी करें, आपको कितना एवरेज नहीं मिल रहा, कितना मिल रहा है? ये उनकी डिस्कशन पे है। कितना मिल रहा है? 50%। मैं 40 मैंने पैसे जमा किया 48,000 लीटर का, तो मुझे 17,000 लीटर मिला। आमिर भाई आप बताइए, आप बड़ा नाम है। बात ये है कि अगर हम 50,000 का ऑर्डर करते हैं ऑर्डर तो नहीं, एवरेज की बात कर रहा हूं। नहीं, मतलब है मेरी डिमांड अगर 50,000 की है तो वो 25,000 रुपए में चुप करा देते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या अगले दिन जाना 50% लिख लें। कल मैंने एलोकेशन लगी हुई है। एक मिनट, इशू ये है, 1 मिनट की मैं समझा। इशू ये है कि एलोकेशन अनऑफिशियल है, हम कह रहे हैं कि आप राइटिंग में दें, हम उसके मुताबिक मैनेज करते हैं, क्योंकि हमने आवाम को फैसिलिटेट करना है, आवाम को डायरेक्टली हम फेस कर रहे हैं। अब रिएक्शन पैदा होती है जब पंप पे बंदा आ जाए और उसको पेट्रोल ना मिले, उसको कौन समझाए कि नहीं, वो रिएक्शन से। सर अगर है तो 2-3 कंपनियों से बात करा देते स्पीकर खोल के कि भाई मेरा ऑर्डर इतना था, आप कब भेजेंगे? 5 तारीख आज है, 5 मार्च है। क्या शहर में अभी कोई पैनिक सूरत हाल है या होने जा रही है, ये बता दें। आइंदा तो नहीं में पहले की है कि लोग ज्यादा पेट्रोल ले रहे हैं। अरे आप समझे नहीं। अरे समी साहब क्या सड़कों पे बहाएंगे वो जाके? नहीं, आप समझे नहीं। अगर एक कार वाला
20 लीटर लेता हूँ 40 पे आ गया। 40 नहीं, पे इसका आया मतलब है वो आगे 20 लीटर जो लेने वाला था 2 दिन के बाद वो नहीं लेगा ना 4 दिन से। वो तो बात की बात है इस वक्त अरे बात की बात हमें नहीं मिल रहा। समी साहब पेट्रोल ज्यादा लेने की वजह क्या है? मैं बता दूं नहीं आप शॉर्टेज काशिर भाई देखिए सुनिए मैं क्लियर कर देता हूँ ना एक। भाई मेरे ईरान की जंग छिड़ी है, कब छिड़ी है आपको पता है? 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। उसके बाद ईरानी तेल आ सकता है या बंद हो गया होगा? बंद हो गया है। तो वो जो रेंट पड़ा है ईरानी तेल की वजह से वो कौन पूरा करेगा? पाकिस्तानी पंप पूरा करेंगे या ईरानी तेल पूरा करेंगे? वो में कंपनियां अगर बोलती है कि यार तू 30,000 लीटर बेचता है 30 ही ले, मेरी अब 45,000 लीटर सेल हो गई है, रिटर्न में है 45,000। मेरे भाई ईरानी तो डीजल बिक रहा था ना, पेट्रोल तो नहीं बिक यार रहा था ना। डीजल तो पेट्रोल का मसला नहीं होगा, डीजल का मसला होगा। तो आप लोग ये कितने मीडिया वाले हो, कितने चैनल वाले हो, 10-10 बंदे दे दो, हम पंपों पे खड़े कर देते हैं कि हम किसका माल रोक रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, आप लोग रिपोर्टिंग वहीं पे कर रहे हैं। और कितनी कंपनियों से अभी मैं नाम लिए बगैर कंपनियों से स्पीकर पे फोन पे बात करा देता हूँ कि भाई मेरा इतना ऑर्डर था, आपने क्यों नहीं भेजा? वो बोलेगा यार कल भेजूंगा, मैंने बेचना आज है, यार कल कैसे क्यों भेजेगा? अच्छा दूसरी बात ये है कि आप समझते हैं कि पेट्रोल पंप के अंदर कोई मेट्रिक टन और टनों के हिसाब से फ्यूल स्टोर होता है? ऐसा नहीं होता। ऑन एन एवरेज वे अगर आप लगाएं तो एक अगर होगा तो 10-12 हज़ार का सुपर का होगा, 10-12 हज़ार लीटर का डीजल का होगा। एवरेज पंपों की बात कर रहा हूँ। ये सेल होगी, इसमें कौन सा होर्डिंग हो जाएगी, इसमें कौन सा पैसा कमाया जाएगा, इसमें कुछ नहीं होता। उसका जो बेसिक मसला ये होता है कि सप्लाई चेन आपकी चलती रहती है। जैसे 2-2.5 हज़ार लीटर हो, एवरेज की बात कर रहा हूँ, जो ईरानी भी बेचते हो, आज वो 20,000 लीटर मांगे तो कंपनी क्यों दे? नहीं वो नहीं मांग रहे, वो नहीं मांग रहे, वो मांग ही नहीं रहे। क्यों दे रही है? एक दूसरे के ऊपर बातें न करें, एक करें जो 100% मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी सेल सबूत अगर देना यार, कोई सबूत दे, कोई कागज दे। मैं लफ्जी बातों तो नहीं समझ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैंने एक सवाल किया कि हम OMCs को कह रहे हैं कि अगर आपने एलोकेशन फिक्स किया या कोटा फिक्स किया तो उसकी कोई परसेंटेज या तरीका मैसेज तो दे, राइटिंग में नहीं दे रहे। कुछ तो देना कि आपको मना कर रहे हैं, पेट्रोल नहीं दे रहे, कुछ तो सबूत दे। मैं आपको क्या सबूत चाहिए? मैं दे देता हूँ। दे ना, मैं कि आपको उन्होंने राइटिंग में मैसेज किया है कि नहीं दे रहे। राइटिंग में तो देने को तैयार कोई नहीं है ना। सवाल तो ये भाई ये सिस्टम में राइटिंग होती नहीं है, क्या कर रहा हूँ, ये सिस्टम में राइटिंग नहीं होती है। फिर सबूत क्या देंगे? फिर सबूत क्या सर देंगे ये हम? सिस्टम में राइटिंग होती हमने नहीं ये है। पैसे जमा कराए और हमें भी डीजल नहीं मिला या पेट्रोल नहीं मिला, ये सबूत हम दे सकते हैं। हमने पैसे जमा कराए हैं थ्रू बैंकिंग है, सारा कुछ अपडेट है। ये तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम होता है, इसमें क्या सबूत देंगे? एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड यार, ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो सेल है जो रेगुलर चल रही है, हम वही मांग रहे हैं, हम उससे 1 लीटर ऊपर नहीं मांग रहे। आप नहीं मांग रहे होंगे ना, बाकी तो बहुत सारे नहीं, जो मांग रहे हैं वो अगर मांग रहे हैं कोई खुदा न खास्ता तो OMC ना दे उसको। OMC उनको क्यों दे रही है जिनकी सेल 2,000 लीटर है और उनको 20,000 लीटर दे रहे हैं? क्यों कोई दे रहे हैं? सबूत देना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये कोई सबूत नहीं है सर। सर सुनिए सही ना, कोई सबूत नहीं। अच्छा, सबूत आप क्या चाहते हैं? मुझे ये बताएं। आप ये बताएं कि रिजवान साहब का पंप था, ये 2,000 एवरेज लेते थे, इनको 20,000 दे दिया। शायद का पंप था, ऐसा कोई सबूत तो दे। ये आपको OMC कंपनी देगी, हमारे पास का सबूत देगा। OMC से जब आप आउट हो इल्जाम रहा है लगा तो हो रहे रहा हैं, है। आप इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल बता रहा हूँ। बात रिकॉर्ड हो ना। देखिए एलोकेशन जो चलनी शुरू होती है, एलोकेशन का मतलब जब प्राइस चेंज होती है OMC एलोकेशन लगा देती है। और एलोकेशन में ये नया नहीं होता, मगर इस वक्त क्राइसिस सिचुएशन है ना, इस वक्त पैनिक बाइंग हो रही है, इस वक्त आपकी गल्फ का रीजन बंद पड़ा हुआ है, वॉर हो रही है, हम इन अ थ्रेट इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर हैं, हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है। आपको नहीं लगता कि आप ये कोई मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे हैं आज इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अमनो मान की सिचुएशन हो जाएगी, लोगों को नहीं मिलेगा? आपने लगता दूसरा पढ़ा नहीं नहीं, है, आप नहीं दूसरे पढ़ा। पॉइंट इसके पढ़े नहीं है, वो मुल्क और कौम की खिदमत के लिए लिखे गए वो हैं। आपने वो छोड़े ना, आप ये कह रहे हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समी साहब ये कह रहे हैं कि लोग जो है, आपको जुमले पढ़ देता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि हालात खराब हो जाएंगे, पुलिस ने तजवीज दी थी हुकूमत पुलिस को भेजे, तो ये अमनो मान की सिचुएशन तो खराब हो जाएगी। नहीं, होगी ना, ये डेफिनेटली होगी। मैं सही कह रहा हूँ। डीलर हमसे कहते हैं कि हमारे पंप तोड़ दिए जाएंगे, कोई गलत बात कर तो नहीं कही। ये मैसेज भी दे रहे हैं कि यार लोग आए, लोग तोड़ दें पेट्रोल। अभी तक तो लोगों के ध्यान में नहीं है कि वो पेट्रोल पंप तोड़ देंगे, लेकिन अब इस बयान के बाद अच्छा 7 तारीख को पेट्रोल के रेट चेंज हो रहे हैं, खबर है आपके पास? नहीं कोई खबर नहीं। खबर नहीं है, मगर कहते हैं कि 7-14 को आप भी बदलेंगे। अखबारी खबरों में चल रहे हैं। हाँ हमें नहीं पता है, हमें नहीं मालूम। कोई ऑफिशियल कोई नहीं।
तो आप ये कह रहे हैं ना इतना रेट बढ़ने वाला है, ये तो आप बता रहे हैं ना रेट बढ़ने वाले हैं, आप ही ने कहा, आप होल्डिंग कर रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं है, उसके घर का तनख्वाह निकल जाएगी, सभी साहब ने कहा, हमने नहीं सुना। नहीं नहीं क्या चीज, क्या भी तो चल रहा है, रेट बढ़ रहे हैं। हमें तो ये नहीं पता 7 तारीख को रेट बढ़ा है। अच्छा समी साहब ये बता दीजिएगा, आप अभी इस वक्त जो है ना वो डिनाई कर रहे हैं हर चीज से, लेकिन आपने जो स्टार्ट लिया वो स्टार्ट ये था कि जी झगड़े हो जाएंगे, हालात बहुत ज्यादा खराब बिल्कुल हैं, सही। पैनिक सिचुएशन है। ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्क में वाकईतन पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान होने जा रहा है, आपको हुकूमती सतह पर किसी से आपको इल्म हुआ है या आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर जो है ये तकलीफ दे रहे हैं? और ये ऐलान करना अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि जी पेट्रोलियम मसनूआत उस सूरत में नहीं मिल रहा हमें जो हम मांग रहे हैं, आपकी डिमांड के मुताबिक आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आप एक पैनिक फैला रहे हैं कि मजीद लोग घरों से बाहर निकलें और फौरी तौर पर पेट्रोल पंप पर पहुंचे और ज्यादा इजाफी पेट्रोल डलवाएं, तो इससे तो ज्यादा पैनिक फैल जाएगा। नहीं तो हमेशा आप लोगों को न बुलाएं, घर बैठ जाए, तो बाद में पता चलेगा आप कहेंगे हमने को आपने इत्तला नहीं करी, यार ये तो नहीं हो सकता ना। आप हमारे पुराने लोग हैं, इसलिए आपको तकलीफ दी है। अगर आपने ये समझ सवाल का जवाब नहीं दे रहे उनके जो उन्होंने कहा। सर हुकूमती सतह पर आपको कोई बताया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत होने जा रही है? नहीं। तो फिर आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या जवाब? जवाब ये है कि हम जिस तरीके से OMC हमें नहीं दे रही पेट्रोल, उसका हम असर हो रहा है, तो वो हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको पेट्रोल कम दिया आपकी डिमांड से? कभी हुआ होगा 20 नहीं, ये जब होता है जब प्राइस चेंज हो रही होती है, तो ये जब उस वक्त OMCs करती हैं। इस वक्त से देखिए, ये समी साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और हम सब यहाँ बैठे हैं, ये एक प्रीएम्प्टिव मेजर है जो हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि ये खदशात हमारे हैं सारे के सारे, ये सब चीज़ें हो रही हैं जब आपके वेसल्स आ नहीं रहे और जब चीज़ें नहीं हो रही हैं। हुकूमत में आपके फ्यूल कोई 25 दिन कह रहा है, कोई 20 दिन कह रहा है, कोई 18 दिन कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम कंपनी के पास रिजू करते हैं कि हमें फ्यूल की तरसील करें, वो कंपनी हमें 50% पे दे रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर उजागर नहीं करेंगे, आप लोगों को नहीं बताएंगे, तो लोग अपनी चीज़ें कैसे करेंगे। दूसरी बात ये, जहाँ तक वो कौम की खिदमत की बात है, समी साहब की तजवीज़ ये है, आवाम को ये भी दी गई है कि कारपूलिंग करें, एक गाड़ी में एक आदमी ना जाए, 4 आदमी बैठ के एक गाड़ी में जाएं ताकि फ्यूल की कम से कम बचत हो। और दूसरी बात है, गैर ज़रूरी फ्यूल दुनिया में कारपूलिंग होती है और दुनिया में कारपूलिंग का ट्रैक भी अलग होता है। आपको शायद अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएं, आपको अपने मुआशरे में ये बहुत मैसेज जो है कम से कम 5-10 साल चलाना नहीं चला नहीं। आज आप दफ्तर जाते हैं, देखिए एक मिसाल है, ये दफ्तर जाते हैं, आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, अगर आप 3 साथियों को लेके गाड़ी में दफ्तर 9 to 5 की जॉब आप करने जा रहे हैं, तो आप कारपूलिंग कर सकते हैं अपनी गाड़ियों में। अगले दिन वो गाड़ी यूज कर लेंगे। इसमें ये भी तजवीज़ है। मेरी बात सुनिए, ये हमारी तजवीज़ है, लोग ना माने ये तो कोई इसमें तो बहस की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट इसको वीकली करना चाह रही है रिव्यू, कुछ पता है? देखिए हम लोग, 1 मिनट मेरा सवाल तो पूरा सुनो। इस पे आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? अगर वीकली हो तो आप इसको वेलकम करेंगे, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दूसरे, पाकिस्तान की यौमिया ज़रूरत ऑयल की और डीजल की, तेल की और डीजल की कितनी है, कितना आता था, कितना रिफाइनरी प्रोड्यूस करती थी, अब कितना आपको मिल रहा है? ये पूरा डेटा है आपके पास? ताकि नहीं, इस वक्त नहीं है, आपको दिया जा आपको पहले सब बता दें तो डेटा ले ले। तो ये डेटा लेके तो बैठते फिर इसका चाहिए ना, जब भी तो पता चलता कि इस वक्त कितना पाकिस्तान के पास। अभी ओगरा ने कहा है कि 28 दिन का तेल है, आप मान रहे हैं इस बात को? नहीं मान, 28 दिन का नहीं, कितने दिन का है? ओगरा गलत कह रही है। आपका डेटा क्या है? हफ्ते का होगा, हफ्ता 10-15 दिन। अभी थोड़ी देर में टेबल में 2 बयान आ रहे हैं, आप हफ्ता कह रहे हो, 15 मैं यही उन्हीं से बात कर रहा हूँ। हमें एग्जैक्ट तो नहीं मालूम ना हमें। कितना तेल है सब पाकिस्तान में, कितना होगा बताएं? कुछ तो होगा आपके पास, कोई आपने लिए फिगर लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आपने पेट्रोलियम डिवीजन से पूछा? हम दूसरी बात कर रहे हैं, इसका आपको मैं बता दूंगा
कल बता दूंगा, सब बता दूंगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर इसकी इसलिए थोड़ी देखिए ये करी तो थी। क्राइसिस सिचुएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें नंबर्स ये गेम तो उसका हिस्सा नंबर है क्रंचिंग भाई। है। ये चीज भी तो उसका हिस्सा है कि आया हो सकता है क्राइसिस और बढ़ जाए, आप कहें कि नहीं 4 दिन का पेट्रोल है तो फिर तो और ज्यादा भैया क्राइसिस ये नंबर तो इस वक्त हुकूमत तो हमें भाई, सही आप बातें ओगरा बता को नहीं चैलेंज रही है कर ना। रहे हैं, ओगरा कह रहे हैं 28 दिन का है, आप कह रहे हैं आपने 1 हफ्ते चैलेंज का, कर 10 दिया दिन ना। का है, तो आप चैलेंज बिल्कुल, किस बेस पे कर रहे हैं? तो फिर आप राशनिंग क्यों शुरू किएगा किस ओएमसी बेस ने? पे कर रहे हैं भाई आप? साहब, फिगर ओएमसी ने मेरी राशनिंग बात क्यों शुरू सुने। की? मुझे फिगर चाहिए, आप कह रहे हैं 10 दिन हाँ, का, देखिए, 10 दिन का अभी फिगर क्राइसिस सिचुएशन में फिगर नहीं मेरी आ बात सकती। ये है, तो आपने कैसे कह दिया 10 दिन? आप हमारी आपका बात फिगर सुन नहीं रहे, है तो? आप हमारी बात सुन रहे, आप नहीं चाहते सुनना। हमने इसलिए थोड़ी बोला कि हम आपकी भलाई के लिए, अवाम के लिए और आपको इत्तला करने के लिए। क्या समी साहब ये हमारे ऊपर अपना अपना वो रोप न डाला करें, ये हम सवालात करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी मैं भी करूंगा, सब सवालात करेंगे। नहीं है, आपको सवाल का जवाब देना होगा। नहीं, सवाल का जवाब तो दे रहे हैं आपको। आप ये तो ना कहें कि नहीं मेरी मर्जी, बस जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लें, बस उसके अलावा कोई बात ना करें। ये नहीं कहा मेरी पहले मर्जी। खत्म करें यार, छोड़ दें यार। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ये फिर हर मरतबा ये थोड़ी होगा कि यार जो हम कह रहे हैं वो चला दें, हुकूमत तक पहुंचे हमारी बात, ब्लैकमेल करना है हमने, वो हो जाएगी क्या ब्लैकमेल, ऐसी तो बात हमारा नहीं फायदा हो कर, जाएगा। ऐसी बात ब्लैकमेल की नहीं ऐसा कर। नहीं होता सर, हमने आप तो एक हमने तरीकाकार है। हमने कभी ब्लैकमेल नहीं साहब, करी। आप ये मुझे अभी बताएं ना, अब तो कैमरे हट गए हो गया, बैक पैकअप कर दो। आप एक तरफ कह रहे हैं आप ओगरा को चैलेंज कर रहे हैं, आप हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, ना आप लोगों के पास नंबर है। अच्छा सवाल ये है कि आप लोग जो है, अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि राजनीति पहली दफा नहीं हो रही, जब भी इंटरनेशनल मार्केट बढ़ती है, रेट बढ़ने वाले होते हैं तो आपकी सप्लाई कम हो जाती है, हमेशा होता है, नया तो नहीं है ना। नहीं, मगर ये आप ये गलत चीज आप मानते हैं, सही है, ये तो कोई बात नहीं हुई। जैसे आप नहीं 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 मैं आपको क्यों कमाने दूं भाई? नहीं नहीं कमाने की बात नहीं हो आप रही है। लोग जिसकी 5,000 सेल ना हो वो 20,000 मांगेगा तो कमाने के लिए मांग रहा है ना। नहीं 20,000 नहीं देते वो कह रहे हैं, अभी इन्होंने यही उन्होंने कहा, मिसाल दे दी ना अपनी। उन्होंने कहा बहुत सारे 50%। ऐसे हैं। देखिए आप मुख्तलिफ मुशाहिदा होता है आपकी आपके चीजों पास ये डेटा नहीं है, पाकिस्तान की एवरेज कितनी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है, डेली यूज क्या है, सब है स्टॉक डेटा। क्या है। अभी आप बगैर स्टॉक के प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर हिफ्स रहे हैं? हिफ्स नहीं है, ऐसे तो सब मिल हिफ्स नहीं है। गूगल पे आपके पास करंट स्टैटिस्टिक्स नहीं है, मैं ये कह करंट रहा हूँ। स्टैटिस्टिक गवर्नमेंट ने फिर आप की किस बुनियाद आप पे कह रहे हैं आप 10 दिन कह का? रहे हैं कि अभी जो जहाज आ रहे हैं वो रास्ते में है, वो सऊदीया वाले तो आ रहे हैं, आपको तो ये भी नहीं पता होगा जो यूएस से जहाज आ रहा है बाइकों का वो भी आ रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि बहरान आने वाले हैं? अरे बोला आप तो मुल्क में आप पहले फैला रहे हैं। मेरी बात नहीं समझ। बकरे के बोटी खाने के लिए पूरा बकरा काटने के चक्कर में लगा। अब कौन सी बकरी और कौन सा बोटी ये नहीं समझ आया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई बोला ओएमसी नहीं की है। तरफ से आपको पता है कल हमने कितने फेडरेशन जहाज में भी रास्ते मीटिंग की कितने है। जहाज रास्ते में आपको पता है पेट्रोल की? अभी कितने जहाज कहाँ से आ रहे हैं? सब ये आप बताएं। अभी रेड सी से जहाज खुले, कितने आ रहे हैं? अभी 2 या 3 आ क्या रहे आपको हैं। ये भी नहीं पता? बताइए। किसके आ रहे हैं? किसके? बाइकों का कौन सा जहाज कहाँ से आ रहा बाइक है? का PSO यूएस से आ रहा कहाँ है, यूएसओ। अच्छा अरे PSO वो कहाँ से आ रहा है? अभी आपको कौन सा? तो फिर वो कह रहा है, बाइक अमेरिका तो आप वो मालूम सिनर्जी नहीं। को आपको नहीं पता कुछ भी। नहीं, सिनर्जी को तो आता है यूएसए से, वो दोनों लेता WTI है, क्रूड सिनर्जी लेके को आता से भी है। लेता है, लोकल ब्रांच से भी लेता है। ठीक है, ओके जी, खत्म हो जाएगा। ठीक है। कुछ भी नहीं है। खबर नहीं है। तैयारी के साथ बैठा करें। इसमें तैयारी है, क्राइसिस मैनेजमेंट की चीजें हैं। इतनी बड़ी बात हुई है मुशीबत मुफ्ता में, आपके पास कोई तैयारी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं। आपको तैयारी क्या? तैयारी किस बात की? हमें पेट्रोल आप कह रहे हैं रेगुलेटरी, हमें नंबर चेंज नहीं हो रहे। सही बोला, आपको नहीं पता। मैं कह रहा हूँ। आपको पता पार्को में 1,40,000 टन का मैग्नेट टन का आ भी गया है। कब आया? अरे पार्को यार, में कब आया? पहुंच गए, पता करें अभी। नहीं, अभी तक तो नहीं आया, अभी कल ही तो खोला है इन्होंने रास्ता। भाई हमें बाइकों के जहाँ वो हमें- जहाज आ रहा है, PRL के आ रहा है, PSO के आ रहे हैं, रेड सी के आ रहे हैं। अबे वो भी हुआ है कभी। सब कतर से आते हैं। कहाँ जा रहा आप कहाँ चले गए?